नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। मंसूर सर क्लासेस में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको हम हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए, फिर जो है हम हिंदी में देखेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होता क्या है भैया बिंदु आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी फाइंड करना है। लेट देयर इज अ पॉइंट चार्ज kept in air or vacuum at distance r from the charge. There is a point P where we are going to calculate electric field intensity. तो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक क्यू नॉट चार्ज की इमेजिन किया भैया कि यहाँ क्यू नॉट रखा है। अब क्यू नॉट पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो ये देखो फ्रॉम फिगर F इक्वल टू क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स इस पर। और डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्या होती है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू रख दिया और क्यू नॉट की वैल्यू रख दिया, आराम से कैलकुलेट कर लिया। तो ई इक्वल टू ये ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर या ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के डिस्टेंस के। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, ये हो गया इंग्लिश का। अब हिंदी का देख लीजिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई प्लस क्यू आवेश निर्वात या वायु में रखा गया है। आवेश क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए आराम से बाकायदा आपको जो है ये डायग्राम दिया गया है। क्यू है, क्यू से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, क्यू नॉट है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। एफ के क्यू नॉट आर स्क्वायर रहेगा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक, चलो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने वैद्युत क्षेत्र देख रखा है कि प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होती है। अब देखो क्या है, एक नोट बना लो मेरे प्यारे बच्चा कि अगर कहीं पे प्लस चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जिस भी पॉइंट पे फाइंड करो उससे अवे होती है, दूर की तरफ जाती है। प्लस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे कहीं पर भी वो चार्ज से दूर जाएगी। अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हो तो ये चार्ज की तरफ होगी आर डिस्टेंस पे। मतलब प्लस से देखोगे तो दूर जाती हुई नजर आएगी, माइनस पे देखोगे तो पास नजर आती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, प्लस Q4 चार्ज है, प्लस Q5 चार्ज है, कई सारे चार्ज हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने फोर्स के लिए पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे एक पॉइंट P मान लूँ तो यहाँ पे इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो सभी चार्जों के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Q3। ऐसे जितने भी चार्ज रहेंगे सबका होगा और सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब इनको हम चाहे तो रिजॉल्व कर लें एक्स और वाई डायरेक्शन में, फिर सॉल्व कर लें, या दो को सॉल्व करते चले जाएं, ऐसे मतलब आगे हम देखेंगे इस पर। ठीक है, नोट करो।